हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और आज मैं बताने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने इंग्लिश बी को ऑप्ट किया हुआ है। जी हाँ, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने इंग्लिश बी को ऑप्ट किया हुआ है। इंग्लिश बी यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 10th तक इंग्लिश को पढ़ा था, उनके पास इंग्लिश बी आई होगी। इंग्लिश बी जो है वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर आज हम जानेंगे कि किस तरह का आपका जो पेपर है वो आने वाला है। जो बच्चे नए हैं बीए प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खोली, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो किस तरह का एग्जाम का स्ट्रक्चर आपका आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है इंग्लिश के पेपर में, और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश का पेपर क्लियर करना, और कितनी आसानी से आप इसके अंदर मार्क्स को अचीव कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या चीज़ें वो हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। तो इंग्लिश का पेपर आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा। टाइम पीरियड आपका पूरा 3 घंटे रहेगा, क्योंकि ये मेन पेपर है बीए प्रोग्राम का, और बीए प्रोग्राम में 4 ही पेपर होते हैं और चारों के चारों मेन पेपर होते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर आपका मेन पेपर रहेगा और मेन पेपर के हिसाब से ही आपको इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले जो पेपर के अंदर आ सकता है वो आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रू फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग आएंगे। इसके अलावा आपसे कुछ नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो कंबाइंड वेटेज है दोनों की, वो पूरी 25 मार्क्स है, यानी काफ़ी हैवी वेटेज रखती है ये चीज़। ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज टेस्टिंग होगी, और ये पूरा का पूरा आपके 25 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। इसके अलावा जो सेकंड आपसे पूछ सकते हैं वो है सीन और अनसीन पैसेज। सीन पैसेज वो पैसेज होते हैं जो आपकी बुक के अंदर से कहीं ना कहीं से उठाए हुए होते हैं, किसी पैराग्राफ से, किसी कहानी से, किसी पोयम से। वो पैसेज आपको वहाँ शो कर देंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। इसके अलावा अनसीन पैसेज वो होते हैं जो आपने कभी देखे नहीं, यानी कि किसी न्यूज़पेपर से, कहीं आर्टिकल छपा हुआ वहाँ से, कहीं से भी दुनिया में भर से कहीं से भी कोई आर्टिकल, कोई आपको जो क्या कहते हैं हम ऐसे है आपको दे देंगे, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसके जवाब देने हैं उसे पढ़ने के बाद। तो ये पूरा आपका 15 नंबर का आएगा, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। मार्क्स को ग्रैब करना, इन मार्क्स को लेना बहुत ही आसान रहता है, कि आपको देख के ही उनके जो आंसर हैं वो देने होते हैं। इसके अलावा आपसे फिलअप्स पूछे जा सकते हैं। फिलअप्स के अंदर ज़्यादातर जो फिलअप्स होंगे वो आपके प्रीफिक्स और सफिक्स वाले होंगे। अब ये प्रीफिक्स क्या वाला है? प्रीफिक्स होता है जो किसी नाम के आगे लगता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, तो किसी नाम के जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहेंगे, और सफिक्स होता है किसी नाम के पीछे जो लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे ही हमारा जो सरनेम होता है वो भी हमारा सफिक्स होता है एक तरह का, तो वो हमारे नाम के पीछे लगता है। कई लोगों के नाम के आगे लगता है, जैसे कि जो लोग साउथ से बिलोंग करते हैं उनके नाम के आगे लगता है, तो प्रीफिक्स कहलाएगा आपका। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा शूटेबल वर्ड्स, यानी आपको फिलअप्स दे दिए गए होंगे और आपसे बोला गया होगा कि इन खाली जगहों पर, इन रिक्त स्थानों पर आपको शूटेबल वर्ड्स भरने हैं। क्या ठीक रहेगा लाइन को पढ़ने के बाद, आपको जो लगता है वर्ड सही है वो आपको वहाँ पर भरना है। तो ये फिलअप्स के अंदर आएंगे और 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये भी बहुत ही ईजी मार्क्स हैं, आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। थोड़ी सी इंग्लिश पे फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप इन मार्क्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा वो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन आपकी पूरी 15 नंबर की होगी। ग्रामर पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामर पोर्शन से आपसे वर्ब्स पूछी जा सकती हैं। ग्रामर पोर्शन से आप टेंसेस पूछे जा सकते हैं। आपसे राइट ऑर्डर में लगाने के लिए बोल दिया जाएगा कि राइट ऑर्डर में लगाइए इन चीज़ों को। इसके अलावा आपसे करेक्ट फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ING से टू में कन्वर्ट करने के लिए आपसे चीज़ों को बोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ग्रामर सेक्शन के अंदर आएगी, जो कि 15 मार्क्स की है। जो भी बच्चे 10वीं तक इंग्लिश पढ़ के आए हैं वो लोग आसानी से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा, और राइटिंग सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनफॉर्मल लेटर, एडिटर को लेटर लिखना, या फिर कोई जॉब लेटर लिखना। ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग सेक्शन के अंदर आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार लिख लीजिए आप लोग। नोटिस पूछा जा सकता है आपसे, कोई एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन आपसे पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल लेटर आपसे पूछा जा सकता है। यानी इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? किसी दोस्त को भेज दिया, भाई को भेज दिया, है ना, इनफॉर्मल लेटर, जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी किसी रिश्तेदार को भेज दिया। ये सब चीज़ें इनफॉर्मल लेटर में आती हैं। लेटर टू एडिटर, एडिटर यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आपने कोई चिट्ठी लिख दी, आपने नवभारत टाइम्स के एडिटर को कोई चिट्ठी लिख दी, तो ये आते हैं आपके लेटर टू एडिटर के अंदर। इसके अलावा आपसे जॉब लेटर भी पूछा सकता है कि आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपने लेटर लिखा है। अच्छा, आपका 7th पार्ट में आएगा आपका कोई CV बोल सकते हैं आपसे। CV क्या होता है? CV होता है आपका करिकुलम विटे, जिसे रिज्यूम भी कहते हैं आप लोग। ठीक है,
तो इसमें आपसे पूरा का पूरा CV बनाने के लिए बोला जा सकता है कि आप लोग अपना CV बनाइए किस तरह से है, जो डिस्क्रिप्शन आपको दे दी जाएगी और उसके बाद आपको पूरा CV बना के वहाँ पर आना है, या फिर CV की जगह पे वहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग भी बोली जा सकती है। डायलॉग राइटिंग क्या होती है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको आपको लिखना है कि किस तरह से उसे आप अरेंज करेंगे, डायलॉग राइटिंग को किस तरह से फॉर्म करेंगे। तो ये जो पूरा है इसकी पूरी वेटेज 10 नंबर की होगी आपकी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपका आएगा ऐसे बोला जा सकता है आपको लिखने के लिए, कोई भी किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, मोस्टली जो करंट टॉपिक चल रहे होते हैं उन पे ही आपको ऐसे लिखने को बोला जाता है, या फिर आपसे 10 पॉइंट बोले जा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए। कोई आपको टॉपिक दे दिया, सपोज ग्लोबल वार्मिंग दे दिया, टेररिज्म दे दिया, ठीक है, तो किसी पे भी आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपसे कहेंगे कि 10 पॉइंट इस पे लिख के दिखाओ, या फिर बोला जा सकता है कि आपसे इस पे ऐसे लिख के दिखाओ। तो ये पूरा का पूरा 10 मार्क्स का होने वाला है। तो जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है तो काफ़ी गैप आ चुका है और काफ़ी दिक्कतें आपको थोड़ी झेलनी पड़ेगी, बट कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग 10 ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग SOL के दिए हुए मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रामर की बुक जो आपकी 10th के लेवल से ऊपर की है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए। कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए, एक एक बार हर किसी की रिटर्न में प्रैक्टिस ज़रूर कर ले पेपर देने से पहले, और एक बार पूरे पेपर को सॉल्व करके ज़रूर देख ले। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की परेशानी है और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो आपके बाकी दोस्त हैं जो कि इंग्लिश के पेपर के लिए परेशान हैं उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी जो भी परेशान है इंग्लिश के पेपर को लेकर उसकी परेशानी सॉल्व हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।